यार बड़े टीवी किसको पसंद नहीं, बड़ी स्क्रीन, बड़ा एंटरटेनमेंट और हमारे पड़ोसी ने जितनी बड़ी टीवी ली उससे बड़ी टीवी लेने का मजा। जस्ट किडिंग। पर बड़ी टीवी लेकिन कितनी बड़ी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड इंडियन होम्स में जनरली जो लिविंग रूम का साइज होता है उसमें 50 या 55 इंच इज़ अ सफिशिएंटली लार्ज टीवी। और इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट 50 इंच एंड 55 इंच टीवीज। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे 50 इंच टीवी स्क्रीन एंड 55 इंच टीवी स्क्रीन का थोड़ा सा कंपैरिजन। फिर जानेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट बिफोर बाइंग 50 और 55 इंच टीवीज। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स कंपेयर 50 एंड 55 इंच टीवी स्क्रीन साइज। टीवीज आर मेजर्ड डायगोनली। कहने के लिए इट्स जस्ट 5 इंच डिफरेंस, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एरिया 50 इंच टीवी का व्यूइंग एरिया होता है 1068 स्क्वायर इंच का एंड 55 टीवी इंच में 1293 स्क्वायर इंच। अब आते हैं व्यूइंग डिस्टेंस पे। हर टीवी का पूरा मजा लेने के लिए एक आइडियल डिस्टेंस होता है। Generally for a 50 inch TV and 4K content, ideal distance would be 6.3 feet to 10.4 feet. But for 55 inch TV and 4K content, ideal distance would be 6.9 feet to 11.5 feet. पर हाँ, ये आइडियल डिस्टेंस टीवी एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं फॉर बेस्ट विजुअल एक्सपीरियंस। लेकिन हमें हमारी आंखों के हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए while watching TV. And lastly, it's the price. You know, 50 and 55 इंच टीवी के प्राइस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। इट्स जनरली अराउंड अ डिफरेंस ऑफ 2000। तो आपको कौन सा साइज सिलेक्ट करना चाहिए? टीवी ऐसी चीज़ है जो हम बार बार नहीं लेते या रिप्लेस करते हैं, जैसे हम हमारे स्मार्टफोन्स के साथ करते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर 55 इंच मॉडल। अगर आप 43 इंच से 50 इंच साइज में स्विच कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली से एक नोटिसेबल डिफरेंस देखने के लिए आपको 55 इंच प्रीफर करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप 32 इंच या उससे कम के साइज से लार्जर साइज के टीवी में स्विच कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर 50 इंच विच विल गिव यू सैटिस्फैक्टरीली लार्जर साइज एक्सपीरियंस। एंड लास्टली, आप अपने घर के डेकोर के हिसाब से भी साइज चूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ एंड इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट बिफोर बाइंग 50 और 55 इंच टीवी। एंड सबसे पहले है रेजोल्यूशन। ऑफ कोर्स इट्स अ नो ब्रेनर। इस साइज कैटेगरी के टीवी में 4K रेजोल्यूशन का ही सही मजा है एंड हाई डेफिनेशन गेम्स भी आप इसी रेजोल्यूशन के टीवी पे सही से एंजॉय कर पाएंगे। 4K रेजोल्यूशन में होते हैं 8 मिलियन से भी ज्यादा पिक्सल्स। Next is the display panel. Now this is interesting because the display panel is mostly responsible for your overall experience. QLED, OLED and normal LED. These are the three panels that are widely used. QLED panels में एक backlight का use होता है to produce more brighter images. वही OLED panel organic LEDs का use करते हैं to produce best contrast and blacks. And also QLED panel costly होते हैं and OLED panels are even more costlier and hence it's a topic that needs to be discussed and recommended separately. यहाँ हम बताने वाले हैं नॉर्मल एंड वाइडली यूज्ड LED पैनल्स के बारे में जो कि बजट में आते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। But it also has types, VA पैनल और IPS पैनल। VA पैनल यानी वर्टिकल अलाइनमेंट पैनल बहुत अच्छे कंट्रास्ट रेशियो देते हैं एज कम्पेयर टू IPS पैनल एंड हेंस गिव रिचर ब्लैक कलर। बट IPS पैनल बहुत अच्छे व्यूइंग एंगल्स देते हैं एज कम्पेयर टू VA पैनल्स। आई जनरली प्रेफर IPS पैनल बिकॉज जब पूरी फैमिली साथ में टीवी देखेगी तो सभी का टीवी के एग्जैक्टली सामने बैठना तो पॉसिबल नहीं होगा एंड एवरीवन शुड गेट द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस। ऑल्सो IPS पैनल के रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छे होते एज कम्पेयर टू VA पैनल्स। बट IPS पैनल्स थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है HDR यानी हाई डायनामिक रेंज। अब आप एक बड़े साइज का टीवी लेने जा रहे हैं, उसकी पिक्चर क्वालिटी लाजवाब ना हो तो कैसे मजा आएगा? एंड फॉर दैट HDR इज अ मस्ट। इसके दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक है HDR 10 या 10+ एंड दूसरा है डॉल्बी विजन। कई टीवी ब्रांड्स ये दोनों ही प्रोवाइड करते हैं एंड कई टीवी ब्रांड सिर्फ एक। HDR से आपको मिलता है रिच कलर, मोर ब्राइटनेस एंड मोर डार्क शेड्स। नेक्स्ट पॉइंट टू नोट इज रिफ्रेश रेट। इसे मेजर किया जाता है हर्ट्ज में या FPS में। जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा उतना स्मूथ आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली इन फास्ट एक्शन सीन्स या गेम्स। इन शॉर्ट, इन फास्ट मूविंग सीन्स आपको कोई ज़्यादा ब्लर दिखाई नहीं देगा, सब कुछ आपको क्रिस्प एंड क्लियर दिखाई देगा। हमारी एक छोटी सी टिप है,
अगर आप हाई डेफिनेशन के गेम्स भी टीवी पे खेलते हैं देन यू कैन प्रेफर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इन टीवी और एल्स 60 हर्ट्ज इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इज कंट्रास्ट रेशियो। जितना ज्यादा कंट्रास्ट रेशियो होगा उतने क्लियर पिक्चर आपको मिलेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स भी क्लियरली विजिबल होगी। कंट्रास्ट रेशियो जितना कम होगा ब्लैक कलर भी ग्रे दिखाई देने लगेगा। And you know, OLED panels have the highest contrast ratio and therefore they produce the best black color. तो ध्यान रखिए कि आपकी टीवी में अच्छे contrast ratio हो। Next point, which is also very important, is connectivity. That is number of ports and options to connect your TV with various devices. HDMI ports are a must in TV. HDMI पोर्ट से आप सेट टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल, साउंड बार को टीवी के साथ अटैच कर पाते हैं। Hence, जितने डिवाइस आप एक साथ टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ पोर्ट्स टीवी में होना जरूरी है। और हाँ, जरूर ध्यान रखिए कि आपके टीवी में HDMI आर्क पोर्ट भी हो ताकि आपका टीवी बेस्ट एंड हाई क्वालिटी सिग्नल्स रिसीव एंड सेंड कर पाए। यू कैन ऑल्सो चेक फॉर HDMI eARC पोर्ट जो कि और भी अच्छे हाई क्वालिटी के सिग्नल्स टीवी तक पहुंचाते हैं एंड टीवी से रिसीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम विद रैम एंड स्टोरेज। आपका टीवी स्मार्ट तो है लेकिन उसे स्मार्ट थिंक करनी होगी एंड इन सबको मैनेज करने के लिए उसमें होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड इज द मोस्ट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम इन टीवीज, बट सैमसंग एंड LG अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, दैट इज टाइजन एंड WebOS। एंड जितनी स्मार्टली आपका टीवी परफॉर्म करे उसके लिए जरूरी है रैम एंड स्टोरेज एंड इट डिपेंड्स ऑन योर यूसेज। अगर आपका सिर्फ नॉर्मल यूसेज है टीवी देखने का देन 1 GB रैम इज ऑल्सो सफिशिएंट, बट अगर आप गेम्स भी खेलते हैं, फोन को टीवी पे कास्ट करते हैं एंड यूज OTT कंटेंट देन 1.5 GB या 2 GB रैम इज गुड। ऑल्सो टीवी पे ऐप स्टोर करने के लिए सफिशिएंट स्टोरेज भी टीवी में होनी चाहिए। लास्टली जो आपको ध्यान देना है दैट इज साउंड। टीवी में अगर डॉल्बी ऑडियो एंड DTS सपोर्ट होगा तो आप हाई डेफिनेशन ऑडियो का भी मजा ले पाएंगे, बट यार टीवी थिन होते जा रहे हैं तो उनकी साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी भी तो उतनी इफेक्ट होती होगी। हेंस इफ पॉसिबल फॉर ग्रेटर एक्सपीरियंस आप एक साउंड बार भी अपने टीवी के साथ अटैच करें तो देन इट विल एनहांस योर टोटल एक्सपीरियंस। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के बाद इट्स टाइम फॉर आवर इंपॉर्टेंट टिप एंड दैट इज बिफोर बाइंग एनी टीवी कॉल देयर कस्टमर केयर एंड चेक फॉर देयर सर्विस एंड वारंटी, ताकि आप निश्चिंत हो जाए जो आप टीवी खरीद रहे उसकी प्रॉपर सर्विस आपको आपके शहर पर मिलेगी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज बिलीव इन योरसेल्फ कि आप बेस्ट टीवी डिजर्व करते हैं एंड जो भी टीवी आप चूज करेंगे वो बेस्ट ही होगा। Sometimes we need to trust in our destiny and fortune and जो भी टीवी आप ले उसमें आप सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे। जहाँ इंसान तक कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्लीटली परफेक्ट कैसे हो सकता है। किसी के कुछ प्रोज होते हैं तो किसी के कुछ, एंड साथ में सभी के कुछ ना कुछ कॉन्स भी होते हैं। एंड जस्ट बी रेडी टू एंजॉय योर टीवी। चलिए अब जानते हैं टॉप 5 बेस्ट LED टीवीज इन 50 और 55 इंच साइज कैटेगरी। तो नंबर 5 पे है VU प्रीमियम 4K स्मार्ट LED टीवी। 4K रेजोल्यूशन के साथ इसमें हमें एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी मिलती है। HDR10+ एंड डॉल्बी विजन को ये सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये आता है एंड इट हैज़ 4 GB रैम विद 16 GB इंटरनल स्टोरेज। 30 वॉट्स के स्पीकर है जिसमें आपको मिलता है DTS वर्चुअल X सराउंड साउंड। इसमें भी मेजर OTT ऐप सपोर्ट करते हैं एंड इसमें है 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स एंड ऑल अदर मेजर कनेक्टिविटी ऑप्शंस। 1 ईयर की वारंटी इसमें आपको मिलती है एंड ये रहे इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। चलिए अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले कॉन, इसमें अच्छा साउंड प्रोफाइल तो है बट डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट इसमें नहीं है। इट ओनली हैज DTS वर्चुअल X बट नॉट अ मेजर कॉन। अगर आप अच्छा साउंड बार लगा सके देन इट कैन प्रोवाइड यू डॉल्बी ऑडियो। अब जानते हैं इसके प्रोज। इसका कंट्रास्ट रेशियो काफी अच्छा है एंड एंटी ग्लेयर स्क्रीन विच इज ऑल्सो वेरी गुड इन ब्राइट रूम्स। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अभी आज के डेट पे लेटेस्ट मॉडल सिर्फ 50 इंच में ही लॉन्च हुआ है। 55 इंच के लेटेस्ट मॉडल अभी तक लॉन्च नहीं हुए। 55 इंच में VU हैज QLED पैनल। अब आते हैं नंबर 4 पे एंड इट इज OnePlus U सीरीज 4K LED टीवी। 4K रेजोल्यूशन के साथ यह आता है विद 1 बिलियन कलर्स। HDR10+ एंड Android 10 को ये सपोर्ट करता है, ऑल्सो विद फ्यूचर अपडेट्स एंड इट हैज Android स्किन विच इज कॉल्ड एज Oxygen Play 2.0। 30 वॉट्स के स्पीकर के साथ ये आता है विच हैज डॉल्बी ऑडियो। OnePlus TV साउंड इज को ट्यून्ड विद डाइन ऑडियो जो कि एक बैलेंस साउंड प्रोफाइल आपको देता है।
इसमें भी है सभी मेजर OTT एप्स एंड इट हैज़ 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल मेमोरी। 3 HDMI पोर्ट्स के साथ ये आता है विद 2 USB पोर्ट्स एंड इसमें भी बाकी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। 1 ईयर की वारंटी आपको देता है एंड 2 इयर्स की एडिशनल वारंटी आपको टीवी पैनल पे मिलती है। ये रहे इस टीवी के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। चलिए अब जानते हैं इसके भी प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले कौन, इस टीवी में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो OnePlus ने अपना एक स्किन यूज किया है दैट इज ऑक्सीजन प्ले, ये थोड़ा सा लैगी यानी स्लो रिस्पॉन्स देता है, बट आई गेस फ्यूचर अपडेट के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो सकती है। अब जानते हैं इसके प्रोज। ये आता है विद नाइस इंटरनल स्टोरेज एंड अगर आप OnePlus स्मार्टफोन या वॉच यूज करते हैं तो आप इसे भी टीवी के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। ओवरऑल आई कैन से जैसे एप्पल का अपना एक इकोसिस्टम होता है जिससे आप एप्पल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, OnePlus भी कुछ इसी तरह की कोशिश कर रहा है। अब आता है नंबर 3 पे एंड इट इज Hisense 4K Ultra HD टीवी। Hisense में आप चूज कर पाएंगे टीवी मॉडल्स विद इनबिल्ट साउंड बार और टीवी मॉडल विदाउट इनबिल्ट साउंड बार। 4K रेजोल्यूशन के साथ ये आता है, Dolby Vision एंड ऑल्सो HDR10+ ये सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी है एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स ऑल द मेजर OTT एप्स। इसमें आपको मिलती है 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें भी आपको मिलता है Dolby Atmos एंड इसमें है 30 वॉट्स के स्पीकर। अगर आप इनबिल्ट साउंड बार टीवी मॉडल को चूज करते हैं देन यू गेट 100 वॉट स्पीकर। इसमें आपको मिलते हैं 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स एंड ऑल अदर मेजर कनेक्टिविटी ऑप्शंस। इसमें आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी और ये रहे इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल। चलिए अब इसके प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो लेटेस्ट नहीं है, आई गेस इट विल रिसीव फ्यूचर अपडेट। अब जानते हैं इसके प्रोज। पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी है एंड इट ऑल्सो ऑफर्स अल्ट्रा डिमिंग जिससे ये प्रॉपर ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर पाता है। ऑल्सो इट हैज Dolby Atmos सपोर्ट विच इज वेरी ग्रेट इन दिस प्राइस रेंज। अब आते हैं नंबर 2 पे एंड इट इज सैमसंग क्रिस्टल 4K सीरीज टीवी। 4K रेजोल्यूशन के साथ ये आता है एंड इट हैज 1 बिलियन कलर्स। HDR10+ इसमें आपको मिलता है और ये आता है Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एंड नॉट द एंड्रॉइड वन, बट इट वर्क्स वेरी वेल। 1.5 GB रैम एंड 8 GB इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिलती है। 20 वॉट्स के स्पीकर जिसमें डेडिकेटेड अपवर्ड फायरिंग स्पीकर भी आपको मिलते हैं फॉर रियलिस्टिक 3D साउंड इफेक्ट और इसमें आपको मिलता है Dolby Digital Plus। 3 HDMI पोर्ट्स एंड 1 USB पोर्ट इसमें आपको मिलता है एंड इट ऑल्सो हैज अदर मेजर कनेक्टिविटी ऑप्शंस। 1 ईयर की वारंटी एंड 1 ईयर की एक्स्ट्रा वारंटी ऑन द पैनल आपको मिलती है। ये रहे इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले कॉन, इस टीवी में आपको 1 USB पोर्ट ही मिलता है। आई गेस एक पोर्ट सफिशिएंट है बट आई वुड प्रेफर हैविंग 2 USB पोर्ट्स क्योंकि अगर एक USB पोर्ट खराब हो जाए या लूज हो जाए तो सेकंड विल कम हैंडी। अब जानते हैं इसके प्रोज। पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड काफी अच्छी आपको इसमें मिलती है एंड ऑफ कोर्स सैमसंग का सर्विस नेटवर्क भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट भी मिलते हैं और हाँ, एक बात का आप ख्याल रखिए, Samsung has 2 variants, Crystal 4K and Crystal 4K Pro। दोनों की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड इट इज बिकॉज Crystal 4K Pro में डेडिकेटेड माइक आता है फॉर यूजिंग वॉइस कमांड जो Crystal 4K में नहीं है। हेंस इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको वॉइस कमांड की जरूरत है या नहीं। अगर आपके पास Google Mini या Alexa है तो इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विद Crystal 4K टीवी। अब आते हैं नंबर 1 पे एंड इट इज Sony Bravia 4K Ultra HD टीवी। तो इस टीवी में है 4K Ultra HD रेजोल्यूशन विद ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले। इट्स अ गूगल टीवी, हेंस इसमें बहुत सारे ऐप सपोर्ट होते हैं और इसमें यूज होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें है Dolby Audio एंड HDR10+। बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट के साथ ये आता है विद Alexa सपोर्ट ऑल्सो। It has 3 HDMI ports and 2 USB ports and all the major connectivity options। और इसमें है 2 GB रैम एंड 8 GB इंटरनल स्टोरेज। 1 ईयर की वारंटी के साथ ये आता है एंड ये रहे इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। चलिए अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले कॉन, इट्स हाई प्राइस इज इट्स मेन कॉन, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस टीवी पे डस्ट या मॉइस्चर से कोई नुकसान ना हो इसके लिए सोनी ने यूज़ की है एक स्पेशल कोटिंग जिसे सोनी कहता है एक्स प्रोटेक्शन प्रो। अब डेफिनेटली इस टीवी को कंसिडर कर सकते हैं। तो आपकी पसंद क्या है? आपके टीवी से क्या एक्सपीरियंसेस है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में और भी हमारे टीवी से रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे एंड ऑल्सो साउंड बार से रिलेटेड भी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डू चेक इट आउट देम ऑल्सो। आई विश आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।